जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की 12 जातियों को जनजाति में शामिल किया है, अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया है। तो क्या ये चीज है? अब छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी जनजातियां हो जाएंगी, इन सब के बारे में हम लोग एक डिटेल क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, हेडलाइन क्या आया है। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला। ये फैसला किसने लिया है? केंद्र सरकार ने लिया है। हम लोगों को जो चीज समझनी है, सबसे पहला, ऐसा कोई भी फैसला राज्य सरकार नहीं ले पाती है। राज्य सरकार केवल केंद्र सरकार से अनुमोदन कर सकती है। अंतिम रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति ही होंगे जो किसी भी जाति को जनजाति में शामिल करेंगे या किसी भी जाति को एससी शेड्यूल कास्ट में शामिल करेंगे। 341 और 342 रहता है। हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। और राष्ट्रपति मतलब हमारी केंद्र सरकार। तो कैबिनेट के द्वारा भी फैसला लिया गया है कि 5 राज्यों को, जो हमारी जनजातियां हैं 12, उनको हम लोग क्या करेंगे? अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। आर्टिकल 342 के तहत ये काम राष्ट्रपति करने वाले हैं। इसी के बारे में डिटेल लेंगे। तो फैसला आता है 14 सितंबर 2022 को। 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदाय की जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मूल रूप से इनको लाने का कारण क्या था? तो वर्तनी में त्रुटियों के कारण कई समुदायों के समान लगने वाले नामों के कारण इन्हें बहुत लंबे समय तक एसटी की श्रेणी में नहीं लाया जा सका था। जब शेड्यूल ट्राइब की बात की गई कि इस जातियों को शेड्यूल ट्राइब में डाला जाएगा, तो कई जातियों में क्या है, नाम में मात्राओं में अंतर था। मात्राओं में अंतर होने के कारण क्या है, उनको वो लाभ नहीं मिल पाता था। भले ही वो ट्राइब है, बट नाम में जैसे अंतर होता है, उसके कारण जो लाभ नहीं मिल पाता, इसके कारण ये लोग एसटी में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो अब ये सारी चीजों के लिए 2014 से जो है सरकार लगी हुई थी कि किस प्रकार से करेंगे। आयोग बैठा, उसके बाद जब आयोग की सिफारिश हुई तो काम बन गया। फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान के चलिए किसी का नाम है रिया, RIY है। अब उसको कई लोग अलग अलग तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं। कोई RIYA लिखता है, कोई RIA लिखता है, कोई RHEA लिखता है। तीनों के तीनों एक ही नाम है, एक ही समुदाय के हैं, बट नाम में जो मात्रात्मक अंतर होता है, इसके कारण जो है आपका परिवर्तन आ जाता है और एक को शामिल कर लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, बाकियों को नहीं करते। तो यही जो चीजें थी, अब सरकार ने इसमें सुधार किया है कि अगर वर्तनी में कोई त्रुटि है या वर्तनी में कोई परिवर्तन है, तब भी हम इनको क्या मानेंगे? जनजातीय समुदाय मानेंगे। तो बात करते हैं प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यहाँ के जनजातीय समुदाय जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। इनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 12 जनजातियों के जुड़ने के बाद भी वर्तमान में आपको 42 जनजातियां ही दिखेंगी। इसी लाइन से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या, जो आपके अलग अलग स्पेल होते हैं, अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं नाम, वो सबको एक में मिलाया गया है। ऐसा नहीं कि 42 + 12 आप करके आप बोलोगे कि अब 54 हो गई, 42 ही रहेंगी। लगभग ये डिसीजन के बाद 1 लाख लोग लाभान्वित होने वाले हैं। अगर बात करेंगे कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आया है, तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति है, उसको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो गोंड जाति होती थी, उसको शेड्यूल कास्ट में रखा जाता था, अब उसको हटा के शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही जो है गोंड जाति की कुछ उपजातियां थी, जैसे धुरिया, नायक, ओझा, इनको भी जो है एसटी में आपका शामिल करते हुए दिखेगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको एक देखने को मिलेगा ब्रिजिया समुदाय। ये ओडिशा वगैरह में ये आपका शेड्यूल ट्राइब में आता था। छत्तीसगढ़ में इसको शेड्यूल ट्राइब में नहीं रखा जाता था। इसको भी शेड्यूल ट्राइब में रखने की मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में समझेंगे, कौन सी 12 जनजातियां जुड़ी उनके बारे में भी हल्का सा अगर रिकॉल करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में लगभग 78,22,900 जनजाति संख्या है, जो लगभग राज्य की जनसंख्या का 30.62% होती है। अगर बात करेंगे तो जनजातियों में भी 82% से लगभग अधिक जनजाति जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत कही जाती है, रहती है। चलिए बात करते हैं 12 जातियों को जो शामिल किया गया है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, भूरिया या भूमिका, ये जो जनजाति होती थी, इसके रूप में मतलब जो अलग अलग मात्राएं थी उसको कैसे बदला गया है? भूइया, भूइया, भूया और भारिया। ये सब एक ही जनजातीय समुदाय है, मात्रा इनका लिखने के हिसाब से जो है अलग अलग हो जाती थी। इनको शामिल किया गया है।
इसके अलावा पांडो, पांडो के पर्याय के रूप में पंडो, पंडो और पंडो, ये तीनों चीज जैसे आप पढ़ेंगे पंडो ही पढ़ाएगा, पर लिखते समय जो है एरर आता था, तो ये जो लिखावट वाली त्रुटि है इसको सुधारा गया है। इसके अलावा धनवार के पर्याय के रूप में धनुहर, धनुवा और गदबा, इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा गोंड के पर्याय के रूप में गौंड को भी शामिल किया गया है। कोंद के पर्याय के रूप में कोंद को शामिल किया गया है। कोड़ाकू के पर्याय के रूप में कोड़कू को शामिल किया गया है। इसके अलावा नगेसिया या नागासिया के पर्याय के रूप में किसान को शामिल किया गया है। धनगढ़ के पर्याय रूप में धांगड़ को शामिल किया गया है। जैसे आप गिनेंगे बोलता है 12 है, बट कई नाम आपको सेम दिखेंगे तो 12 से ज्यादा दिख सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजों को शामिल किया गया है। अब जैसे ये लोग जनजाति में पहले शामिल नहीं होते थे, अब ये जब जनजाति में शामिल होंगे तो लाभ क्या मिलेगा, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल 15 वगैरह, जब शिक्षा आती है तो शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिलता है। तो छात्रवृत्ति समेत अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति को लाभ मिलता है वो इनको मिल जाएगा। आर्टिकल 16 जो शासकीय नौकरियों में इनको सुविधा देता है, तो नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा पंचायती राज में जो छत्तीसगढ़ में पेशा कानून चल रहा है जिसमें नया अपडेट आया है, वो सब भी इनको लाभ मिलने वाला है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं जनजाति समुदाय में यदि कोई समुदाय शामिल हो जाता है। सरकार विशेष रूप से इनका ख्याल रखती है। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट में और क्या क्या फैसले लिए गए हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला, कैबिनेट ने संविधान जो अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 है इसमें संशोधन करके एक विधेयक पेश करके तमिलनाडु की कुरीविक्रन समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत शामिल करने का प्रस्ताव कर दिया है। अब कुरीविक्रन समुदाय परीक्षा के हिसाब से देखेंगे तो कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य की जनजाति है, तो तमिलनाडु की आएगी। इसके अलावा यदि बात करेंगे हम लोग तो कर्नाटक के कड़ू कुरुबा पर्याय के रूप में बेट्टा कुरुबा समुदाय को भी एसटी का दर्जा दे दिया गया है। ये वाला भी जो है 1950 के कानून में संशोधन करके पेश किया गया है, इसको पारित किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में आदिवासी दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को भी आदिवासी का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्जुन मुंडा जी जो है उन्होंने बताया यही ब्रिजिया समुदाय जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं था, और इसी के लिए इसको भी पूरा कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट रहा है छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने बता दिया। इसके अलावा केंद्र में भी क्या है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित नोट्स जो है आपको ये वाले बैच में मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए ऐसी सारी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।